हेलो एंड वेलकम यू ऑल। सो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम कुछ नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में। कि जो ट्रायंगल चैप्टर की वीडियोस हमने देखी हैं उनमें क्या कुछ कर दिया है कि जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं हम उनके लिए दो रूल हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें पहली में क्या है हमारे पास, जब हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल गिवन हो, और दूसरी में जब मेरे पास दो एंगल और एक साइड इक्वल गिवन हो, ठीक है, तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आज हम कुछ और नया सीखने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। आई होप सभी को पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, फिर भी मैं बताती हूँ कि जिस भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होती है, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, ठीक है। इसी की एक प्रॉपर्टी है जिसे आज हम प्रूव करने वाले हैं। वो कौन सी है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या मतलब है इसका कि मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है, ए बी सी, इसमें मेरे पास ए बी ए सी के इक्वल गिवन है। मुझे क्या गिवन है, जो ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल गिवन है। जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो वो कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, ठीक है। तो ये मुझे इक्वल गिवन है, तो इनके अपोजिट जो भी एंगल होंगे कौन कौन सा, जो बी और सी होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है हमें, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। क्या गिवन है मुझे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो इसके जो भी अपोजिट एंगल्स होंगे जैसे बी और सी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको प्रूव करने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इस ए एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये मेरे पास 2 है। अगर ये साइड ए डी मेरे पास क्या होगी, बाइसेक्टर होगी, तो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि ये ए डी है वो ए एंगल का क्या है, हमारे पास बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अब मैं कंसीडर करती हूँ बी ए डी ट्रायंगल और डी ए सी ट्रायंगल, उसी में आते हैं ना बी और सी, ये मुझे प्रूव करने हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी तो जो एंगल बी है मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल डी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो इसमें ए बी तो मुझे ए सी के इक्वल गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लिखती हूँ, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये मुझे क्या है, गिवन है। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। ये क्यों है, क्योंकि क्या किया हमने, ए डी एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, एंगल ए का बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं एंगल का, तो एंगल को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा। और दूसरा मेरे पास जो ए डी है ये क्या होगा, दोनों ट्रायंगल में होगा ना, ए डी इक्वल्स टू क्या होगा, ए डी, ये क्या हो जाएगा मेरे पास कॉमन। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया है, ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए सी बाय एंगल साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इनके बीच का एंगल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इनके बीच का एंगल है, ठीक है। ये तो कैसे हुआ है इक्वल 1 और 2, क्योंकि हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, और ए बी और ए सी मेरे पास इक्वल गिवन है, और जो ये ए डी है ये क्या है, कॉमन है। तो क्या हो गया है, ये वाले ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी एक ट्रायंगल आइसोसेलेस मुझे गिवन है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है, तो उसके जो अपोजिट साइड में एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही हमने प्रूव किया है कि एंगल बी हमारे पास किसके इक्वल मिल गया है, एंगल सी के। ओके, इस थ्योरम को कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगर मुझे ए बी और ए सी इक्वल ना दे के बी और सी इक्वल दे दिए जाएँ तो क्या होगा, मुझे क्या प्रूव करना होगा, तो भी मुझे प्रूव करना होगा कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है। इस थ्योरम का कन्वर्स यही होगा ना कि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, यही है थ्योरम। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, फिर भी ये दोनों ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल ही लेंगे, ठीक है।
ये वाली और ये वाली दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। अब हमें साइड इक्वल गिवन नहीं है, अब हमें बी और सी एंगल इक्वल गिवन है। तो एक तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा क्योंकि हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा क्योंकि ये हमें गिवन है, और ये जो साइड है ए डी ये क्या होगी हमारे पास कॉमन होगी, ए डी इक्वल्स टू ए डी होगी। इससे भी क्या हो गया है ट्राइंगल एंगल साइड एंगल से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये ए बी साइड इसकी ए सी के इक्वल होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसकी इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं इक्वल होती है। ठीक है, ये दोनों तरह से हमने प्रूव कर दिया है। एक बार क्या किया है, जब हमें ए बी और ए सी इक्वल गिवन है तो ये इसकी इक्वल, ये कॉमन, और ये बाइसेक्टर में ड्रॉ कर रखा है तो 1 इक्वल टू 2। सेकंड केस में जब हमें बी और सी इक्वल गिवन है तो बी और सी इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करा है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ पे दो एंगल और एक साइड की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है, उससे ए बी और ए सी इक्वल आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, दो साइड और एक एंगल की हेल्प से प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वहाँ मुझे बी इक्वल टू सी मिल गया। ठीक है, तो ये एक थ्योरम थी। आई होप सभी को समझ। ओके, अब मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें मुझे क्या दिया गया है कि जो सी है, ए बी सी है, ए सी बी ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे, सी पे, मतलब 90 डिग्री का एंगल किस पे है, यहाँ पे सी पे है। ठीक है, सबसे पहली बात जो ए सी बी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, और जो एम है वो मिड पॉइंट है ए बी का एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पे बी एम इक्वल्स टू ए एम होगा हमारे पास क्योंकि इसका क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, और जो डी एम है वो सी एम के इक्वल है। यहाँ इसको या m को d तक बढ़ाया गया है, ये सी m को d तक बढ़ाया गया है, इस ये मिड पॉइंट है, इसको c से मिला दिया गया है, अब इसको d तक बढ़ाया गया है, फिर d को b से मिलाया गया है। तो ये किस तरह बढ़ाया गया है कि ये जो वाला हिस्सा है ये किसके इक्वल है, dm के इक्वल है। ठीक है, mc है वो किसके इक्वल है, dm के इक्वल, जो bm है वो m के इक्वल है, और जो mc है वो dm के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे प्रूव क्या करना है कि जो ट्राइंगल amc होगी वो ट्राइंगल bmd के कॉन्ग्रुएंट होगी। AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMB, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में 4 पार्ट इसके प्रूव करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, इसमें सबसे पहले मेरे पास DM गिवन है MC के, AM इक्वल्स टू BM, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्या क्या लिया है मैंने, ये वाली और ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये वाली और ये वाली, मुझे क्या करनी है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो इसमें इस वाली ट्राइंगल का ये साइड और इस वाले ट्राइंगल का ये साइड इक्वल गिवन है, और इस वाले ट्राइंगल का ये साइड और इस वाले ट्राइंगल का ये साइड मुझे इक्वल गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, अब आते हैं इस एंगल पे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि जो दो लाइनें हैं ए बी और सी डी आपस में कट कर रही है। ठीक है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो लिखते हैं हम एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल DMB। क्यों होंगे ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, जो AMC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, BMD के, बाय साइड एंगल साइड की हेल्प से। ठीक है, तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया है हमारा। इसलिए जो ट्राइंगल AMC है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगी, ट्राइंगल BMD के, बाय साइड एंगल साइड रूल से। ये साइड है और ये एंगल है, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, उनके बीच का एंगल ये इसके इक्वल, तो ये दोनों क्या हो गई हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अगर ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो देखो जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा।
ऐसे होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। पर जब मैं ए बी, जो बी डी और ए सी है, ये वाले और ये वाले ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये साइड इसके इक्वल है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब ए सी और बी डी लाइन के लिए आप देखो, जब ए बी ट्रांसवर्सल लाइन होगी हमारे पास, ए बी और ये लाइन नहीं मैं मान लूँ, तो ये क्या होंगे, ये क्या एंगल बनेंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। जब ये दो लाइनें मैं मान लूँ और ये ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लूँ, तो ये मेरे पास क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये दोनों एंगल क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। और ये जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी की। क्योंकि जब भी कोई दो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ से हमारे पास क्या है, एंगल एम ए सी इक्वल्स टू एंगल एम बी डी, बट these are alternate interior angles, alternate interior angles। ठीक है, और ये इक्वल हैं, इसलिए जो मेरे पास ए सी होगा वो पैरेलल टू बी डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा ए सी मेरे पास होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, बी डी के पैरेलल हो जाएगा। ओके, और जब पैरेलल एंगल होंगे, ये वाला इसके पैरेलल होगा, तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा मेरे पास, 180 होगा ना। इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल है, ए सी पैरेलल है बी डी के, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मेरे पास ये जो पूरा एंगल बी है और ये पूरा एंगल सी है, इसका सम कितना हो जाएगा मेरे पास, 180 हो जाएगा ना। एंगल बी प्लस एंगल सी मेरे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से मुझे सी कितना गिवन है, सी पे राइट एंगल एट सी, तो ये सी 90 डिग्री है, तो एंगल बी मेरे पास कितना होगा, 90 डिग्री, ये बच जाएगा मेरे पास। तो जो एंगल डी बी सी है, एंगल डी बी सी वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 90 डिग्री। ठीक है, जो ये हमने प्रूव करा ना, ये सेकंड पार्ट प्रूव करा। ठीक है, ये पहला कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, दूसरा जो अपने डीबीसी जो राइट एंगल प्रूव करा है, वो कैसे किया है कि जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया है, और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा, और सी पे मुझे एंगल गिवन है कि ये राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, तो इसका भी कितना बचेगा, 180 माइनस 90 बचेगा। मतलब जो एंगल डी बी सी है वो भी मेरे पास क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, अब बात आती है एंगल ट्रायंगल डी बी सी एंड ए सी बी। डी बी सी मतलब ये वाली ट्रायंगल डी बी सी और ये वाली ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये दोनों हमें प्रूव करनी है। अब देखो, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाले ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो जो डी बी होगा वो भी ए सी के इक्वल होगा। यहाँ मैं करती हूँ इसको, जो मेरे पास डी बी है वो ए सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल डी एम सी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्रायंगल ए एम सी के। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, पहली तो बात। दूसरा, जब मेरे पास ये होता है डी बी सी और ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल जब मैं लेती हूँ तो बी सी दोनों में आ रहा है ना, तो बी सी क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये कॉमन हो जाएगा, और जो एंगल बी है वो और एंगल सी है, दोनों कितने हैं, 90 है ना। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी 90 डिग्री ईच। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड रूल्स। ठीक है, ये थर्ड पार्ट प्रूव किया है हमने, थर्ड वाला। ठीक है, क्या किया है कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी, तो ये साइड इसके इक्वल आ गई थी, तो ये यूज़ करा है कॉन्सेप्ट। एक बी सी हमारे पास क्या था, कॉमन है, और बी पे भी ये राइट एंगल यहाँ निकाला है हमने, और सी पे ऑलरेडी गिवन है हमारे पास दो, तो एक एंगल इक्वल आ गया, दो साइड इक्वल आ गई, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास। अब हमें प्रूव करना है कि सी एम है वो हाफ ऑफ ए बी है,
जो सी एम है वो हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है। अब देखो अभी अभी हमने प्रूव करा है कि जो डी बी सी है, डी बी सी और ए सी बी ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो मेरे पास क्या होगा, जो डी सी साइड है इस ट्राइंगल की और ए बी साइड है ये भी तो इक्वल होंगी ना। ए बी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने डी बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ए सी बी के, तो जो ये साइड है मेरे पास डी ए बी और इस ट्राइंगल की डी सी ये भी तो मेरे पास इक्वल होंगी और ये इसका ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो सी एम है उसको क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ डी सी लिख सकती हूँ ना। देखो ये पूरी साइड जो है डी सी ये क्या है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, इसका मतलब ये एम क्या है, मिड पॉइंट में है। देखो तो मैं सी एम को क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं पूरी को हाफ कर दूँ तो वो मेरे पास सी एम के इक्वल आएगा। इस पूरी लाइन को मैं हाफ कर दूँगी तो मुझे सी एम के इक्वल मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल है, ठीक है। इसको 2 बार मैं ऐड करूँगी तो मुझे पूरा डी सी मिल जाएगा। तो मैं सी एम को कैसे लिख रही हूँ, हाफ ऑफ डी सी लिख रही हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना। अब मैंने अभी अभी निकाला है कि जो मेरे पास डी सी है वो किसके इक्वल है, ए बी। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी, डी सी की जगह सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी की जगह मैं क्या लिख दूँगी, ए बी, क्योंकि ये तो इक्वल है ना। तो यही मुझे निकालना था। ये 4th पार्ट हमने प्रूव किया है, ठीक है। ये रिजल्ट यूज करा। क्वेश्चन गिवन है जिसमें बोला गया है कि ए और एफ है वो मिड पॉइंट है इक्वल साइड ए बी के। सबसे पहले तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, जिसमें ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ठीक है। और ई और एफ क्या है, इसके मिड पॉइंट है। इस ए सी साइड का मिड पॉइंट एफ है और इस ए बी साइड का मिड पॉइंट है ई हमारे पास, ठीक है। और जो टू क्या करना है हमें, बी एफ सी के इक्वल होगा। जो बी एफ है ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन बी एफ ये सी ई के इक्वल होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कंसिडर ट्रायंगल, एक तो हम लेंगे ए बी एफ और दूसरी हम लेंगे ए ई सी। एक तो हम ये वाली ले रहे हैं, देखो ए एफ बी ये वाली, ठीक है। और दूसरी कौन सी ले रहे हैं, ए ई सी ये वाली, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो ए वाला एंगल है ये इस वाली ट्रायंगल में भी आएगा, देखो इस वाली ट्रायंगल में भी आएगा और जो ये वाली ट्रायंगल लेंगे इसमें भी आएगा, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए होगा सबसे पहले, तो ये तो कॉमन होगा, ठीक है। दूसरा, जब मैं ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ ए एफ बी, तो इसमें जो ए एफ है वो क्या है, इस ए सी का हाफ है और जो किसके इक्वल है, ए सी किसके इक्वल है, ए बी के। ए सी ए बी के इक्वल है मेरे पास, ए बी इक्वल्स टू ए सी है। अगर मैं इनका हाफ कर दूंगी, दोनों तरफ कर सकती हूँ ना इक्वेशन में, हाफ से मल्टीप्लाई में दोनों साइड। अब ए बी का हाफ मैं ले लूँ क्या, ए ई ले लूँ और ए सी का हाफ मैं ए एफ ले लूँ। तो अब देखो ए ई का ए ई किसके इक्वल आ गया, ए एफ के। ए ई है ये कौन सी ट्रायंगल की साइड बनेगी, ए ई सी की। और जो ए एफ आया है वो किसका, ए एफ बी की साइड, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएंगे आपस में, ए ई इक्वल्स टू ए एफ हमने अभी निकाला है। और देखो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, और ए बी और ए सी हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या हो गया हमारे पास, ये ट्रायंगल क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है। इसलिए ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है। ये तो गिवन है और ये इसकी हेल्प से गिवन है, ये हमने निकाला है, ठीक है। और ये क्या है, कॉमन है। तो इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, जो ये ट्रायंगल है ए बी एफ, इसकी साइड बी एफ किसके इक्वल हो जाएगी, बी एफ इक्वल्स टू जो ये ट्रायंगल है मेरे पास ए सी ई, इसकी साइड ई सी, आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ये यही शो करना था हमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें मुझे गिवन है कि ए बी सी हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी किसके इक्वल है, ये ए बी साइड है, ये ए सी के इक्वल है। और दूसरा मुझे क्या गिवन है कि बी ई, जो ये डी और ई पॉइंट इस तरह से है कि जो बी ई है ये इतना,
यहाँ से यहाँ तक का ये किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है इतना, ठीक है। और मुझे प्रूव क्या करना है कि ए डी इक्वल्स टू ए ई, जो ए डी है वो ए ई के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें ये वाला प्रूव करना है, तो हमें ऐसी ट्रायंगल उठानी है जिसको कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर दें, तो ये ए डी और बी ई हमारी साइड बने, ठीक है। और दूसरा हमें ये इक्वल है कि ये ए बी गिवन है, हमें ये गिवन है कि ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो यहाँ से बी बी सी के इक्वल होगा, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड है, इक्वल साइड के अपोजिट जो भी एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी यूज़ करना है, तो हम कौन सी ट्रायंगल उठा सकते हैं, एक तो देखो ए बी डी उठा लें और एक ए ई सी उठा लें, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए ई सी। इसमें सबसे पहले हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है, और एंगल बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल साइड्स जो भी हैं उनके क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। दूसरा मुझे गिवन है कि जो बी ई है वो डी सी के इक्वल है, जो बी ई है वो डी सी के इक्वल है, बट जो बी ई है ये बी ई यहाँ तक, ये तो मेरी इस ट्रायंगल का तो साइड नहीं बना ना, इसमें तो डी एक्स्ट्रा है, मेरी तो साइड, मेरे तो ट्रायंगल है ए बी डी, जो हमने ट्रायंगल कंसीडर करी है वो करी है ए बी डी, उसकी तो साइड मुझे सिर्फ बी डी चाहिए, ये डी ई मेरे पास एक्स्ट्रा है। ऐसे ही सेम जो ए सी ई है ये ट्रायंगल, इसमें क्या है, मुझे डी सी इक्वल गिवन है पर मुझे चाहिए सिर्फ ई सी, इसमें भी ये सेम क्वान्टिटी डी ई एक्स्ट्रा है, तो क्या कर सकती हूँ मैं, दोनों तरफ इसको सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ ना, डी दो इक्वल क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी में दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ये बी ई में से डी ई को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ठीक है। ऐसे ही मैं डी सी में से बी डी ई को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ठीक है। अब देखो बी ई में से हम डी ई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बी ई है, इसमें डी ई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतना, तो हमारे पास सिर्फ बी डी बच जाएगा, ये लिखते हैं बी डी। सेम इसी तरह जो डी सी है हमारे पास ये पूरा, इसमें से मैं डी ई सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा ई सी, जो हमारी क्या है, रिक्वायर्ड साइड है, जो हमने ट्रायंगल कंसीडर करी है ना उसकी रिक्वायर्ड साइड हमारे पास यही है, ठीक है। अब देखो दो साइड हमारे पास इक्वल हो गई है और एक एंगल हमारे पास इक्वल हो गया है, तो क्या हो गया है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया है, ट्रायंगल ए ई, ये ए ई सी है, ए ई सी के, ठीक है। ए बी डी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ए ई सी के, ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, अगर अपोजिट ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे इक्वल साइड के, तो बी सी के इक्वल हो जाएगा, और ये बी डी इक्वल्स टू ई सी। हमने जो भी गिवन जो रिजल्ट है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से हमने निकाल लिया है कि बी डी है वो ई सी की हेल्प, बी सी है बी डी है वो ई सी के इक्वल है, दोनों तरफ डी ई सब्ट्रैक्ट कर दी। हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू ए ई हो जाएगा ना, क्योंकि ये साइड है, इसलिए ए डी इक्वल्स टू ए ई हो गया बाय सी पी सी टी, और ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुई है, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।